अभी सॉल्व एग्जांपल, तो सॉल्व एग्जांपल में एग्जांपल नंबर 2 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल के आगे आपको x की कुछ वैल्यू दी है, उस पर आपको इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो ये 3 सम है, तीनों को अपन मचा डालेंगे एकदम। तो फर्स्ट वाला क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 7। तो ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया है एट x इज इक्वल टू 1। तो आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू 1। कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल पुट कर देंगे, आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल जाएगी एट x इज इक्वल टू 1। सिंपल। तो सॉल्यूशन में पहले पॉलिनोमियल लिख लो। तो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 7। अभी अपने को फाइंड करना है x इज इक्वल टू 1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 1, है ना। इन अबव पॉलिनोमियल लिखो मत लिखो एक ही बात है। तो पुट x इज इक्वल टू 1 मतलब इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x वहां वहां 1 पुट कर दो, क्या आ जाएगा, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। ये 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो ये 5 1 जा 1 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 7। इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। 5 1 जा 5 माइनस 3 और ये प्लस 7। अभी ये सॉल्व कर लो, है ना, एक दो दो टर्म सॉल्व करते हैं। 5 - 3 क्या आएगा 2 और ये प्लस 7। 2 + 7 क्या आ जाएगा, 2 + 7 9 आ जाएगा। तो p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई, 9। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पर क्या मिल गया, 9 मिल गया। ऐसे इजी है ना, बिल्कुल। सेकंड वाला क्या है, q ऑफ y, है ना। अभी तक अपन ने p ऑफ y देखा था, p ऑफ x देखा था, यहाँ पर q ऑफ y दे दिया है ना, बस खाली नोटेशन चेंज कर दिया है, p की जगह q लिख दिया है ना। ये भी पॉलिनोमियल ही है। तो q ऑफ y इज इक्वल टू 3y² माइनस 4y प्लस √11 एट y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 2 पर आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। तो सोल्यूशन में पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या दिया है आपको दिया है q ऑफ y इज इक्वल टू 3y² माइनस 4y प्लस √11। अभी अपने को y इज इक्वल टू 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपन क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो पुट y इज इक्वल टू 2, है ना। इन अबव पॉलिनोमियल लिखो मत लिखो एक ही बात है। तो पुट y इज इक्वल टू 2 मतलब जहां जहां y वहां वहां 2 पुट कर देंगे। तो ये आएगा q ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस √11। अभी इसको सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल। तो ये 3, अभी ये स्क्वायर निकलो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 4 जा 8 प्लस √11। इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा, 3 4 जा 12, तो ये 12 माइनस 8 प्लस √11। इसको सॉल्व कर लो, 12 माइनस 8 8 9 10 11 12 कितना आएगा 4। तो ये आएगा 4 प्लस √11। तो अभी आपको दिख रहा है ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। तो अपन रैशनल और इरेशनल नंबर को ऐड नहीं कर सकते। तो आपको q ऑफ 2 की वैल्यू क्या मिल गई है, आपको q ऑफ 2 की वैल्यू मिल गई है 4 प्लस √11। यही आपका आंसर है। थर्ड वाला, p ऑफ t इज इक्वल टू 4t⁴ प्लस 5t⁵ माइनस t² प्लस 6। तो ये आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया है, आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू a पर फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां a पुट कर देंगे। तो सोल्यूशन में पहले पॉलिनोमियल लिख लो। पॉलिनोमियल क्या आपको दिया है, p ऑफ t इज इक्वल टू 4t⁴ प्लस 5t⁵ माइनस t² प्लस 6। अभी अपने को x इज इक्वल टू a पर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू a, इन अबव पॉलिनोमियल लिखो मत लिखो एक ही बात है, अबव पॉलिनोमियल।
तो एट एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए मतलब जहां जहां एक्स वहां वहां ए, तो ये आ जाएगा पी ऑफ ए इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा 4a⁴ प्लस 5a⁴ माइनस a⁴ प्लस 6। अभी आपको दिख रहा है ये a⁴, ये a⁴ का टर्म है, ये a⁴ का टर्म है, ये a² का टर्म है, ये कांस्टेंट है, तो आप इनको ऐड नहीं कर सकते, तो यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है। समझा आपको ये? उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये समझा है। अभी एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, चेक वेदर -2 एंड 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2। तो आपको चेक करना है कि -2 और 2 इस पॉलिनोमियल के जीरोस है कि नहीं है। तो अपन जीरोस चेक करने के लिए क्या करते हैं, ये -2 और 2 इस पॉलिनोमियल उठा के डाल दो, अगर पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ गया तो ये 0 है, अगर पॉलिनोमियल 0 के इक्वल नहीं आया तो ये जीरोस नहीं है। तो सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में पहला पॉलिनोमियल लिख लो। तो ये आपको पॉलिनोमियल दिया है x + 2, आपको दिख रहा है इसमें वेरिएबल x है, वेरिएबल क्या x है, तो मैं इसको p ऑफ x बोल दूं, है ना, वेरिएबल x है तो मैं इसको p ऑफ x बोल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू x + 2। तो अभी आपको पहले चेक करना है ये -2 0 है कि नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू -2 इन अबव पॉलिनोमियल। तो x इज इक्वल टू -2 मतलब जहां जहां x वहां वहां -2, तो ये आ जाएगा p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 + 2, ये क्या आ जाएगा 0। तो p ऑफ -2 क्या आ गया 0। आपको दिख रहा है पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो गया, तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 या फिर सिर्फ -2, x इज इक्वल टू -2 इज 0 जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल या फिर अबव पॉलिनोमियल, जो भी आप लिखना चाहो। अभी अपन ने -2 चेक कर लिया है, अभी अपन क्या चेक करेंगे, 2 चेक करेंगे, है ना, x इज इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है कि नहीं है। तो अभी सेकंड अपन ये चेक करेंगे कि x इज इक्वल टू 2 पॉलिनोमियल का जीरोस है कि नहीं। तो पहले पॉलिनोमियल लिख लो, पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू x + 2। तो अभी अपने को चेक करना है कि x इज इक्वल टू 2 ये जीरोस है कि नहीं। तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल पुट कर देंगे, तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन अबव पॉलिनोमियल, लिखो मत लिखो एक ही बात है। तो x इज इक्वल टू 2 मतलब इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x वहां वहां 2 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 + 2, 2 + 2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो देखो p ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई 4, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो पॉलिनोमियल 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो देयरफॉर अपन क्या बोलेंगे, ये जीरोस नहीं है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज नॉट ए जीरोस, है ना, ये जीरोस नहीं है। उम्मीद आपको समझाइए। तो अभी एग्जांपल नंबर 4 में क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 1। तो अभी आपको इस पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है। तो जब जीरोस फाइंड करने तो अपन क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल को उठा के 0 के इक्वल पुट कर देंगे, वहां से अपने को x की वैल्यू मिलेगी, वही आपका जीरोस होगा। याद है कि भूल गए भाई? तो सोल्यूशन में पहले पॉलिनोमियल लिख लो। पॉलिनोमियल क्या दिया आपको, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 1। तो अभी आपको इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं, तो अपन क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को उठा के 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो पुट p ऑफ x, है ना, पॉलिनोमियल क्या, p ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अपने को मिला p ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो p ऑफ x क्या है, 2x + 1 है, ये इक्वल टू 0 है। अभी यहाँ से मेरे को x फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, सबको उठा उठा के उस साइड फेंकेंगे। तो जो पहले दूर रहता है उसको फेंकते हैं ना अपन। तो यहाँ पर 1 दूर है, तो 1 क्या हो रहा है प्लस, वहां जाकर माइनस, तो ये 2x ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू -1। अभी यहाँ से मेरे को x फाइंड करना है, यहाँ पे 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1/2। यही आपका क्या है, यही आपका जीरोस है। समझाइए। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, वेरीफाई वेदर 2 एंड 0 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। तो आपको ये वेरीफाई करना है, आपको ये चेक करना है क्या 2 और 0 इस पॉलिनोमियल के जीरोस है कि नहीं है। तो जीरोस चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको उठाकर उस पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं,
है ना, उस वैल्यू को उठाकर उस पॉलिनोमियल पुट कर देते हैं। अगर पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ गया तो ये ज़ीरोस है, अगर पॉलिनोमियल 0 के इक्वल नहीं आया तो ये ज़ीरोस नहीं है। उम्मीद आपको समझा है। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में पहला पॉलिनोमियल लिख लो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ पर आपको दिख रहा है इसमें वेरिएबल क्या है, बताओ बताओ, वेरिएबल x है। तो मैं इस पॉलिनोमियल को p ऑफ x से डिनोट कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या दिया आपको, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो अभी आपको पहले ये चेक करना है कि क्या टू जीरोस है कि नहीं है। तो टू जीरोस चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस टू को उठा के इसमें पुट कर देंगे। तो पुट x इज इक्वल टू टू बोलेंगे, है ना, x इज इक्वल टू टू। तो अभी जहां जहां x वहां वहां टू, तो ये p ऑफ टू इज इक्वल टू टू स्क्वायर माइनस टू इंटू टू। तो क्या आएगा, टू का स्क्वायर क्या आ जाएगा, फोर, माइनस टू टू जा फोर, फोर माइनस फोर क्या आ गया, जीरो। तो p ऑफ टू क्या आ गया, जीरो। तो आपको दिख रहा है पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ गया। तो ये x इज इक्वल टू टू, ये जीरोस होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो देयरफॉर x इज इक्वल टू टू, है ना, x इज इक्वल टू टू इज जीरोस, जीरोस, है ना, ऑफ अबव पॉलिनोमियल, अबव पॉलिनोमियल, है ना, बिल्कुल। अभी सेकंड पार्ट में अपने को क्या चेक करना है कि x इज इक्वल टू जीरो, जीरोस है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको उठा के पॉलिनोमियल पुट कर देंगे। अगर पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ गया तो ये जीरोस है, अगर पॉलिनोमियल 0 के इक्वल नहीं आया तो ये जीरोस नहीं है। तो पहले पॉलिनोमियल लिख लो। तो आपको पॉलिनोमियल क्या दिया है, पॉलिनोमियल आपको दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। तो अभी आपको चेक करना है कि x इज इक्वल टू जीरो, ये जीरोस है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो पुट x इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो पुट x इज इक्वल टू जीरो मतलब जहां जहां x वहां वहां जीरो। तो ये आ जाएगा p ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो स्क्वायर माइनस टू इंटू जीरो। इसको आगे सॉल्व कर लो। जीरो का स्क्वायर क्या आएगा, जीरो माइनस टू जीरो सा जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो ही आता है। तो आपको दिख रहा है कि p ऑफ जीरो पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ गया। तो अपन बोलेंगे ये जीरोस होगा। तो x इज इक्वल टू जीरो is zeros, is zeros of above polynomial, above polynomial, ऐसे। उम्मीद है आपको समझा है ये। आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में, या फिर ऐसे सब ऊपर ऊपर से ही जा रहा है, जीरो 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 खत्म, है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपको ये थोड़ा बहुत अच्छे से सिखा पा रहा हूँ और आप इसको समझ पा रहे हो। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा आप मुझे पूछ सकते हो, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहना एकदम।